तो आज का क्या टॉपिक है वो देखिए बेटा। आज जो आप इश्यू ऑफ शेयर की जो जर्नल एंट्रीज करते हैं बेटा, टॉपिक का नाम वही हमारा इश्यू ऑफ शेयर। अब इश्यू ऑफ शेयर में जो जर्नल एंट्रीज हैं, वो जर्नल एंट्रीज के साथ में आपको मैं कल क्या पूछूंगा वो ध्यान रखना। आज मैं पहले ही बता के जाऊंगा कि कल मैं आपसे क्या पूछने वाला हूं। मैं आपको 8 एंट्रीज लिखा रहा हूं। कितनी एंट्री लिखा रहा हूं बेटा? 8 एंट्रीज। लेकिन उसमें मैं आपसे पूछूंगा क्या कि आपको एंट्री नहीं बोलनी होगी। मैं आपसे यह पूछूंगा कि फर्स्ट एंट्री आपको किसकी करनी है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि फर्स्ट एंट्री आपको क्या करनी है तो आप बच्चे बोले कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे केवल यह पूछूंगा कि फर्स्ट एंट्री किसकी होती है तो बच्चा बोलेगा सर एप्लीकेशन मनी रिसीव की होती है। मैं 8 एंट्रीज लिखूंगा और 8 एंट्रीज किसकी होती है वो उसके साथ में लिखूंगा। कल मैं आपसे सबसे पहले यही पूछूंगा कि भाई ये एंट्री कैसे होती है, सॉरी किसकी होती है। देखिएगा, फर्स्ट एंट्री होती है बेटा एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। फर्स्ट एंट्री क्या होती है बेटा? एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। तो सर एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की एंट्री होती है, तो उसका मतलब ये हो गया कि एंट्री होगी क्या पहले ये बता दीजिए ना आप। तो देखिए बेटा, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की जो एंट्री होती है वो हमने कल भी बताई थी और आज वापस बता रहे हैं बेटा। आप सभी मेरे साथ साथ में लिखेंगे 8 एंट्रीज। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और डेबिट को अगर हो सकते तो थोड़ा सा दूर लिखेंगे, और बैंक अकाउंट डेबिट बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं टू इक्विटी शेयर। अब देखिए, ये सर आप इक्विटी शेयर क्यों लिख रहे हो? क्या जरूरी है क्वेश्चन में इक्विटी शेयर ही आएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन में इक्विटी शेयर आए कोई जरूरी नहीं है। तो क्या आ सकता है बेटा? इक्विटी शेयर के अलावा प्रीफरेंस शेयर भी आ सकता है, और कभी कभार ना तो इक्विटी शेयर का नाम आएगा ना ही प्रीफरेंस शेयर का नाम आएगा। तो आप वहां पर लिखेंगे केवल शेयर कैपिटल या शेयर एप्लीकेशन, जो भी होगा। मतलब कोई भी शेयर का आगे नाम नहीं लिखना, ना तो इक्विटी शेयर का लिखना है और ना ही प्रेफरेंस शेयर का लिखना है। हम यहां पर ये मान के चलते हैं कि हमने इक्विटी शेयर इश्यू की, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सभी जने मेरे साथ साथ में लिखेंगे अगर आपके पास कॉपी है। उसका क्या बेनिफिट है बेटा? क्योंकि कल जब आप पीडीएफ को देख के लिखेंगे या जब क्लास खत्म होने के बाद में जब आप पीडीएफ को देख के लिखेंगे तो एक चीज हो सकती है आपके सामने। वो ये हो सकती है बेटा कि अगर मान लीजिए आपने जो अभी जो सुना है, क्या पता वो क्लास में लिखा हुआ नहीं होगा, तो आप बताइए बेटा कि क्या वो आप कल याद रहेगा? क्या वो शायद ही याद रहेगा। वहां पर मैं बोलूंगा तो नहीं, वहां पर केवल आप देख देख के लिखेंगे। इससे अच्छा है कि आप साथ साथ में लिखिए। इससे भी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ध्यान रखना कि ये जो फिगर होता है बेटा, ये फिगर यहां पर जो अमाउंट आता है इसको अपन फिगर बोल सकते हैं। ये अमाउंट कैसे निकलता है तो उसको आप जरूर नीचे लिखिएगा। इसका फिगर जो निकालने का तरीका होगा वो आप जरूर अपनी कॉपी में लिखेंगे कि ये फिगर आएगा एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। आपने कितनी एप्लीकेशन रिसीव की है और कितना उसको एप्लीकेशन मनी था उसके ऊपर, उसको दोनों को मल्टीपल करेंगे बेटा, तो ये फर्स्ट फिगर आएगा हमारा। ये होगी फर्स्ट एंट्री हमारी, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करना। तो सर सेकंड एंट्री, अभी सेकंड एंट्री लेते हैं। सेकंड एंट्री है बेटा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। ये सेकंड एंट्री है बेटा कि भाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो आपको रिसीव हुआ है, ये वाली एंट्री, इसको क्या करना होता है बेटा? कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। तो अभी इसकी एंट्री करेंगे। सर क्या होगी एंट्री वो देखिए आप। उसकी एंट्री होती है बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जिसको आपने क्रेडिट किया था उसी को आप करिए डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और किसमें ट्रांसफर करना है मैंने आपको बोल दिया पहले ही। मैंने बोला इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को किसमें ट्रांसफर करना है बेटा? अरे ये इसी को कर रहा हूं मैं ट्रांसफर। किसको? जिसको आपने
यहां पर जो क्रेडिट किया था इसी को मैं वापस से क्या कर रहा हूं बेटा, डेबिट कर रहा हूं, ये देख लीजिए। तो ये यहां से आ जाएगा। तो सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बराबर है, और किस में ट्रांसफर करना है, तो करना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे ये दो एंट्री याद हो जाएगी बेटा, ये कल भी हमने वही की थी, लेकिन कल हमने साथ में लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आज मैं वैसा नहीं लिख रहा हूं, आज मैंने लिखा केवल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि यहां पर मैं लमसम अमाउंट रिसीव नहीं कर रहा हूं बेटा, इंस्टॉलमेंट में करूंगा। बोले ठीक है सर। एक चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन रिसीव होती है बेटा वो कभी, या जो सॉरी एप्लीकेशन मनी जो होती है वो कभी कॉल नहीं की जाती है। एप्लीकेशन मनी कभी भी कॉल नहीं की जाती है, वो डायरेक्ट ही क्या करनी पड़ती है आपको। हमेशा क्या होता है, जैसे आप कभी भी आप देखते होगे, तो एक चीज आपने नोट किया होगा। बोले क्या सर, वो आपने ये नोट किया होगा कि बेटा जब भी आप जैसे मान लीजिए स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तो बेटा फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होती है जिसको अपन एप्लीकेशन मनी बोल सकते हैं। सर एप्लीकेशन मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें उस समय एडमिशन करवाना होता है, तो हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में मान लीजिए आपको 5,000 रुपीज डिपोजिट करवाना है, मान लीजिए ऐसा। बोले ठीक है सर, आपकी मान लीजिए टोटल जो फीस है वो 50,000 है, और आपने एप्लीकेशन के साथ में मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज डिपोजिट करा दिए, और पीछे बोला कि आपकी जो 40,000 है ये हम आपको 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है। तो बेटा आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट आपने 10,000 है वो तो आपने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दी है, और नेक्स्ट जब भी 30,000 जो आपको या 40,000 जो रिमेनिंग होते हैं, उसमें जब भी 10,000 की इंस्टॉलमेंट आती है तो स्कूल वाले आपको याद दिलाते हैं, मतलब आपको कॉल करते हैं, उसके बाद में आप डिपॉजिट करवाते कि नहीं करवाते हैं। जनरली ये होता है बेटा कि बाद में जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती है ना एप्लीकेशन के बाद में, उनको सबको पहले करना पड़ता है कॉल। अरे बात समझ में आ रही है क्या, एप्लीकेशन के बाद में जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी उन सबको पहले क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद में रिसीव होगी। आप अगर एप्लीकेशन को अगर बराबर से देखें तो एप्लीकेशन में क्या हुआ है, एप्लीकेशन में बेटा पहले रिसीव हुआ, देखो आप पहले मैंने लिखा एप्लीकेशन मनी रिसीव, और बाद में इसको किस में ट्रांसफर किया, कैपिटल में ट्रांसफर किया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। चलिए, तो यहां पर क्या करना है बेटा, आगे जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती है बेटा उसको पहले ड्यू करना होता है। तो उसको कैसे लर्न करेंगे सर, कैसे एंट्री करेंगे, तो मैं आपको एक रूल्स बता देता हूं। वो रूल्स ये हैं कि भाई जिसको ड्यू करना है, जिसको क्या करना है बेटा, ड्यू करना है, उसे डेबिट करेंगे। बस मैं बोलूं कि आप इसको ड्यू करो तो आप उसको डेबिट कर दीजिए, मैं बोलूं कि इसको ड्यू करना तो इसको डेबिट कर दीजिए। जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करेंगे, और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। बस ये इसका रूल्स है, ये मैंने पहले ही आपको मेन यहां पर हेडिंग में ही लिख लिया, ये रूल्स है, फिर आपको कई समस्या नहीं आएगी। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, उसके बाद में सर आप किसकी एंट्री करेंगे बेटा, तो थर्ड एंट्री में करूंगा, वो रहेगी मेरी अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री। थर्ड एंट्री जो रहती है बेटा, एप्लीकेशन मनी होगी हमें रिसीव, एप्लीकेशन मनी को किस में ट्रांसफर कर दिया हमने, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, और तो थर्ड एंट्री जो आप बोल रहे हैं वो कर रहे हैं अलॉटमेंट मनी को ड्यू करना। देखिए आप अब यहां पर रूल्स जो लिखा उस वो भी अपना काम आएगा, वो देखिएगा। मैंने बोला है कि जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करना है, बोले हाँ बिल्कुल। तो यहां पर मैंने बोला कि अलॉटमेंट ड्यू करना, ड्यू करने का मतलब क्या होता है, ड्यू करने का मतलब होता है मांगना, कॉल करना ना, ये। तो बताइए कि मेरे को अलॉटमेंट ड्यू करना है तो मैं किसको डेबिट करूंगा, अलॉटमेंट को डेबिट करूंगा। मैंने रूल से क्या लिखा है कि जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करिए और कैपिटल को क्रेडिट करिए। तो इसकी तो एंट्री मैं बताऊंगा, लेकिन आगे वाली जो कॉल होगी उसको ड्यू करने की एंट्री आप बताएंगे। बोले ठीक है सर, इसको आप बता दीजिए। इसकी एंट्री होगी बेटा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए किसको ड्यू करना है बेटा, अलॉटमेंट को ड्यू करना है, अलॉटमेंट को आपने क्या कर दिया बेटा, डेबिट कर दिया।
और कैपिटल को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बोले ठीक है सर, जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। एक चीज थोड़ी रह गई थी बेटा, वो आप देखिए। सर आपने इसका फिगर बताया आपने हमें कि सर पहली एंट्री का फिगर कैसे निकालेंगे, तो एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल एप्लीकेशन मनी। तो सर इसका फिगर कैसे निकालेंगे, इसका फिगर निकालना पड़ेगा बेटा अलॉटेड शेयर, लिख लेना आप, अलॉटेड शेयर मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। दोनों में फर्क होगा, देख लीजिएगा बाद में जाके। वो है एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, मैंने बताया ना एप्लीकेशन ज्यादा भी रिसीव हो सकती है, कभी कभार कम भी रिसीव हो सकती है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फर्स्ट एंट्री में जो आप फिगर निकालेंगे उसमें तो लिखेंगे बेटा एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल एप्लीकेशन मनी, और सेकंड एंट्री में जो आप फिगर लिखेंगे उसमें लिखेंगे बेटा अलॉटेड शेयर मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। याद रह जाएगा क्या, बोले ठीक है सर। तो सेकंड एंट्री में ध्यान रखना, उसके बाद में ये थर्ड एंट्री। तो सर इसमें इसमें कैसे निकालना है बेटा, अब देखिए यहां पर भी अलॉटेड शेयर ही, सब जगह अलॉटेड शेयर ही आता है, केवल जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है ना उसमें केवल एप्लीकेशन रिसीव लेना, बाकी सब में अलॉटेड शेयर आएगा। अलॉटेड शेयर, और क्या ड्यू कर रहे हैं बेटा, हम क्या मांग रहे हैं लोगों से, अरे पहले एप्लीकेशन मनी था अब अलॉटमेंट मनी है, तो एंड फिगर निकालने का तरीका होगा अलॉटेड शेयर मल्टीपल बाय अलॉटमेंट मनी। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सबको यही याद करवा दूंगा। ये सारी एंट्रीज आपको यही लर्न हो जाएगी, यही आपको समझ में आ जाएगी, कहीं आपको घर पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एंट्री ऐसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आती है। आप 50 क्वेश्चन करो और 50 में ही आएगी, इसलिए मैं पहले ही लिखवा देता हूं। उसके बाद में बेटा जैसे ही, अब देखिए मैंने बताया कि आपने ड्यू किया, अब ड्यू किया तो लोग क्या करेंगे, एक दिन में देंगे, 2 दिन में बाद में देंगे, 4 दिन बाद में देंगे, लेकिन लोग देंगे तो सही कि नहीं देंगे। तो बेटा आपको दिमाग में रखना स्टेप क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप होता है बेटा एप्लीकेशन मनी को रिसीव कर दो, उसमें तो कोई ड्यू करने की जरूरत ही नहीं है। बोले यस सर, उसको तो आप डायरेक्ट ड्यू नहीं करना, डायरेक्ट रिसीव करो, और जैसे ही पहली एंट्री में एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाता है उसके बाद में उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद में जितनी भी आगे की कॉल रहेगी वो सारी पहले ड्यू होगी और उसके बाद में रिसीव होगी। आपको बात समझ में आ रही है क्या बेटा, केवल और केवल एप्लीकेशन मनी एक ऐसी मनी होती है जो हमें पहले रिसीव होती है और बाद में कैपिटल में ट्रांसफर होती है, और बाकी जितनी भी कॉल होती है बेटा वो सब पहले तो क्या करनी पड़ती है, हमें ड्यू करनी पड़ती है, मतलब मांगनी पड़ती है। मैंने अलॉटमेंट मांगा, अरे भाई साहब पैसा दे दीजिए अलॉटमेंट का, अब आ गई है तारीख आपकी, तो बोले ठीक है सर, तो पहले मांगा उसके बाद में मिलेगा, तो अब मेरे को पैसा मिलेगा। सर कितनी, कैसे एंट्री करेंगे सर, अब देखिए बेटा जो फोर्थ एंट्री जो मेरी होगी वो किसकी होगी, तो वो मेरी फोर्थ एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। इसके ऊपर आप एक स्टार भी लगा दीजिए, एक नहीं 2-3 स्टार लगा दीजिए। बोले क्यों सर, बेटा यही एग्जाम में अगर आपके गलत हो सकती है, ये एंट्री नहीं, इसका फिगर ही गलत हो सकता है, तो हो सकता है बाकी सब सही हो जाएगा आपका, और एग्जामिनर पूछेगा इसका फिगर ही, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। देखिएगा इसका फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बाद में बताएंगे, पहले हम करेंगे इसकी एंट्री। लोग हमें क्या देंगे बेटा, अरे लोग हमें अलॉटमेंट मनी देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और कंपनी सारे ट्रांजेक्शन किसमें करती है बेटा, बैंक से करती है, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और किसके बदले में आएगा बताइए, अरे पैसा जो आएगा वो किसके बदले में आएगा, तो जिसके बदले में आपने ड्यू किया था। आपने ड्यू क्या का किया पैसा, आपने ड्यू काय का किया बेटा पैसा, अलॉटमेंट का, तो वो अलॉटमेंट का ही पैसा देगा हमें, और काय का देगा। एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, आपने गुड्स सोल्ड किया टू राम ₹5,000, या राम की जगह मैं यहां पर लेता हूं अजय 5,000, तो मैंने एंट्री की अजय अकाउंट डेबिट टू सेल कितने से 5,000। आपने अजय को क्या कर दिया, बोले से डेबिट कर दिया। मैंने किसका पैसा, किसको डेबिट कर दिया, अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया। अब जब मेरे को अजय पैसा देगा बेटा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, अरे बेटा मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, और किसके बदले में आ रहा है मेरे पास पैसा, अरे ये कौन दे रहा है पैसा। अरे ऐसी आपने एंट्री पहले छोटे थे तब आपने 11 में पढ़ी कि नहीं पढ़ी यार, छोटे बच्चों वाली एंट्री है ये, तो ये एंट्री बेटा आपने पढ़ी थी क्या पहले कभी, चलिए बहुत अच्छा।
मेरे हिसाब से सब बच्चों ने पढ़ रखी है, अगर 11 में आपने पढ़ी होगी तो। मैंने इसको ड्यू किया बेटा, मैंने इसको डेबिट किया, उसके बाद में ये पैसा दे रहा है, इसको क्रेडिट कर दिया, तो यहां पर भी तो यही हो रहा है, देखना। देखिए बेटा, अब मैंने जो ड्यू किया था उसके बदले में पैसा रिसीव हो रहा है, तो मैं एंट्री करूंगा बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई यहां तक दिक्कत हो तो बताइए बेटा, किसी को भी। अलॉटमेंट मनी ड्यू भी हो गया और अलॉटमेंट मनी रिसीव भी हो गया। कितनी एंट्री होगी बेटा अपने? 4 एंट्री हो गई है। कोई दिक्कत हो तो बोलते रहना यार। सर इसका फिगर कैसे निकालेंगे बेटा? तो मैं आपको यहां पर फिगर निकालना नहीं बताऊंगा। हमें जो फिगर जो निकलेगा यहां पर, जो फिगर आएगा वो जनरली ये मानेंगे कि जितना जितना अरे समझ में तो आ जाएगी मेरी लैंग्वेज क्या, जितना ड्यू किया उतना रिसीव होगा। तो जितना ऊपर ड्यू किया है, मान लीजिए आपने ऊपर 5 लाख ड्यू किया, तो नीचे रिसीव भी कितना हो जाएगा? 5 लाख। अरे आपको मेरी लैंग्वेज समझ में तो आ जाएगी क्या? हमें एंट्रियां रटनी नहीं है, हमें समझनी है, और हमें इस चैप्टर को रटना नहीं है बेटा, सीखना है। और ऐसे ही तरीके से सीख सकते हैं आप। ये आपका बेसिक है। आप ये मान के चलिए कि आप इश्यू ऑफ शेयर या फिर कंपनी की जो शेयर कैपिटल की जो अकाउंटिंग है वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम कैसे सीखेंगे वो धीरे धीरे देखिए आप, और धीरे धीरे पूरा सीख जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद में होगा बेटा हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू। बोले सर यस सर, ये तो बराबर बोला आपने। फर्स्ट कॉल तो ड्यू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में जो हमारे अलॉटमेंट के बाद में जो इंस्टॉलमेंट होती है वो तो फर्स्ट कॉल ही होती है। बोले बिल्कुल। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री बताइए सर आप। अब सर नहीं बताएंगे बेटा, अपनी क्लास वाले बच्चे बताएंगे, सर ने तो खूब बता दी है। कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि फर्स्ट कॉल ड्यू करने की क्या एंट्री होगी? और रटना नहीं है, गलत हो तो छुआ होती। लेकिन अब देखिए, मैंने बताया रूल्स क्या था कि जिसको ड्यू करना है उसको क्या करो? डेबिट करो। अरे जिसको ड्यू करना है उसको क्या करो? डेबिट करो। तो आप बताइए कि यहां पर डेबिट किसको करेंगे? अपन किसको ड्यू कर रहे हैं? सर फर्स्ट कॉल को ड्यू करे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आप बताइए कि मैं यहां पर फर्स्ट कॉल को डेबिट करूंगा कि नहीं करूंगा? बोले करेंगे सर, आप 100% करेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं, मेरी एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्योंकि मैंने पहले, आप पहले वापस दूसरी दिखा, तो अलॉटमेंट को ड्यू किया था, तो अलॉटमेंट को ड्यू किया था, तो उसमें क्या किया था? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो फर्स्ट कॉल ड्यू किया, तो फर्स्ट कॉल में क्या लिखूंगा बोलिए आप? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट लिखूंगा, लिखूंगा नहीं लिखूंगा? चलिए मैं एक और क्वेश्चन अभी पूछ लेता हूं कि क्या मैं अगली एंट्री में, आपको पता तो होगा अगली एंट्री मतलब अगला जब ट्रांजेक्शन होगा, ये फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो जाएगा, उसके बाद में मैं क्या ड्यू करूंगा? सेकंड कॉल ड्यू करूंगा। तो आप बताइए बेटा कि क्या सेकंड कॉल जब मैं ड्यू करूंगा तो मैं सेकंड कॉल को डेबिट करूंगा कि नहीं करूंगा? क्योंकि रूल्स ये है कि जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करना, रटना नहीं है। बोलिए। तो बात करता है बेटा कि आपने फर्स्ट कॉल ड्यू किया, तो मैंने फर्स्ट कॉल को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट किसको करना है बेटा? तो वही इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट करना है। सर फिगर कैसे निकालेंगे? अरे फिगर कैसे निकालेंगे बेटा? जितने शेयर आपने अलॉट कर रखे हैं, अलॉटेड शेयर, जितने शेयर आपने अलॉट कर रखे हैं, अलॉटेड शेयर मल्टीपल बाय, अब अलॉटमेंट मनी नहीं या एप्लीकेशन मनी नहीं बेटा, मल्टीपल बाय फर्स्ट कॉल मनी। अरे आपके फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना रुपया मंगाया है? 2 रुपए मंगाया कि 20 में मंगाया कि जो भी है, तो कितना सिंपल हो गया बताइए ना आप। मैंने रूल्स बताया था, उस रूल्स के हिसाब से चलिए आप। रूल्स मैंने ये बताया था कि जिसको ड्यू करेंगे उसको डेबिट करेंगे। मैं यहां पर किसको ड्यू कर रहा हूं बेटा? तो फर्स्ट कॉल को ड्यू कर रहा हूं। मैंने डेबिट किसको कर दिया? फर्स्ट कॉल को डेबिट कर दिया। बताइए आप क्या गलत किया? और कैपिटल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अलॉटमेंट को ड्यू किया था सर, तो मैंने किसको डेबिट किया? जब अलॉटमेंट को ड्यू किया तो मैंने अलॉटमेंट को डेबिट किया, और किसको क्रेडिट किया? तो कैपिटल को। तो कहां रटने की जरूरत है यार? और नेक्स्ट स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा अब क्या होने वाला जो। अरे फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप किसी को पता है क्या? सेकंड कॉल ड्यू होगा या फर्स्ट कॉल रिसीव होगा?
अरे पहले ड्यू होता है बेटा, उसके बाद में रिसीव होता है, उसके बाद में ड्यू होता है, उसके बाद में रिसीव होता है, ये स्टेप है। जब आपने अलॉटमेंट को ड्यू किया तो उसके बाद में अलॉटमेंट को रिसीव भी किया था कि डायरेक्ट फर्स्ट कॉल मांग लिया था लोगों से? सोचिए आप। तो अब मेरी किसकी बारी है? कोई बच्चा बताएगा क्या कि सर अब आपने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया? वेरी गुड पंकज। अब मेरी जो बारी है बेटा वो है फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। वेरी गुड। तो अब मैं यहां पर एंट्री कर रहा हूं फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। अब कितनी सिंपल सी एंट्री, पैसा आएगा तो कहां आएगा? देखिए अब मेरी जो एंट्री है पहले तो वो मैं लिख लेता हूं, काय की एंट्री है। एंट्री जो है मेरी फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की है। एंट्री जो है वो फर्स्ट कॉल को क्या है? रिसीव करने की है। तो मैं यहां पर लिखूंगा फर्स्ट कॉल रिसीव। बोले यस सर। और फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री में कोई समस्या नहीं है बेटा। जैसे आप अजय से पैसे रिसीव करते थे वैसे के वैसे यहां पर करेंगे। देखिए पैसा आएगा तो बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और किसके बदले में आएगा यार? अलॉटमेंट के बदले में आएगा क्या? बोले नहीं नहीं सर क्या बात कर रहे हैं, अभी यहां पर तो फर्स्ट कॉल का मांगा ना आपने। तो यहां पर लिखना है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये हो गया काम खत्म, फर्स्ट कॉल का भी काम खत्म। तो सर यहां फिगर कैसे निकालेंगे? अरे जितना मांगा या जितना ड्यू किया वही रिसीव होगा। बोलिए कोई डाउट यहां पर? किसी बच्चे को सेकंड कॉल में कोई डाउट है क्या? अगर ये सेकंड कॉल थर्ड कॉल कितने भी कॉल आ जाए तो क्या समस्या? देखिए अलॉटमेंट पूरा बता दिया मैंने, उसके बाद में फर्स्ट कॉल बता दिया। बोले हाँ सर। अलॉटमेंट पहले ड्यू किया था, उसके बाद में रिसीव किया था। बोले बिल्कुल सही है सर। फिर क्या किया सर? फिर मैंने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया और फिर मैंने फर्स्ट कॉल को रिसीव किया। कोई गलत किया हो तो बता दीजिए आप। बस नहीं सर आपने कोई गलत नहीं किया। देखिए अब मेरा जो पॉइंट है वो सुनना। मेरा मेन जो पॉइंट है वो ये है बेटा कि अब सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल हो गया है, अब मैं करूंगा सेकंड कॉल ड्यू। देखना आप यहां पर जिसने नहीं देखा फर्स्ट कॉल नहीं समझा है, अलॉटमेंट नहीं समझा, उसको एक बार वापस से मौका मिल रहा है। सेकंड एंड या सेकंड कॉल लिखिए आप, ये फाइनल है, इसके बाद में कुछ भी कॉल नहीं है ना, इसके बाद में थर्ड कॉल नहीं है। सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री करेंगे अपन। बोले अच्छा सर। अच्छे की कोई बात ही नहीं है बेटा, प्रोसेस से चल रहे हम। पहले अलॉटमेंट ड्यू हुआ, अलॉटमेंट रिसीव हुआ, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ, सेकंड कॉल ड्यू होगा, उसके बाद में सेकंड कॉल रिसीव हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। बोले अच्छा सर। देखिए अब जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करेंगे। रूल्स याद है क्या? अरे रूल्स याद है क्या? जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करेंगे। यहां पर डेबिट मैं किसको करूंगा बताइए आप? मैं इतना इसलिए चिल्ला रहा हूं बेटा कि आपका फोकस डायरेक्ट इसके ऊपर रहे। अरे बेटा डायरेक्ट सेकंड कॉल को जब ड्यू कर रहे हैं तो सेकंड कॉल को ही डेबिट करना है। एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। और टू कैपिटल को क्या करना है बेटा? रूल्स है, वापस से लिख रहा हूं एक बार रूल्स। जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। देखो डी फॉर ड्यू और डी फॉर डेबिट, सी फॉर कैपिटल और सी फॉर क्रेडिट। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल या सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोले यस सर ये तो बहुत इजी है सर। अब बेटा बताइए कि उसके बाद में आगे एंट्री होगी या नहीं होगी, होगी तो किसकी होगी? सबको पता होना चाहिए, एक दो बच्चे को नहीं, सारे ही बच्चों को पता होना चाहिए। अलॉटमेंट भी ड्यू किया मैंने, उसके बाद में क्या किया? फर्स्ट बॉल कॉल भी ड्यू किया, उसको भी मैंने क्या किया वही पता आपको। सेकंड कॉल ड्यू किया, उसके बाद में भी वही सिस्टम चलेगा, नया कुछ भी नहीं आएगा। अक्षिता ने बता दिया है कि सर सेकंड कॉल को रिसीव करेंगे। वेरी गुड बेटा। सर फिगर कैसे निकालेंगे? भूल कैसे जाते आप बेटा? अलॉटेड शेयर, अरे क्या बात भूले यार, आप बताइए। अलॉटेड शेयर और उसको मल्टीपल किससे करूं बताइए ना आप? जब अलॉटमेंट मांगा था तो मैंने अलॉटमेंट मनी से ड्यू मल्टीपल किया था। जब मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू किया था तो मैंने फर्स्ट कॉल से मल्टीपल किया था। तो यहां पर किससे मल्टीपल करूंगा? सेकंड कॉल मनी से मल्टीपल करूंगा बेटा। किसी को समस्या हो तो बता दीजिए। और नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे बेटा, वो किसकी करेंगे बताइए? सेकंड कॉल को रिसीव करने की। बोले यस सर। तो सेकंड कॉल को रिसीव करने की एंट्री क्या होगी सर? सेकंड कॉल रिसीव। तो सेकंड कॉल को रिसीव करने की एंट्री क्या होगी सर? अब देखिए एंट्री भी देख लीजिए।
बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा? बोले यस सर, बैंक में जाएगा। और बताइए किसके बदले में आएगा? अरे टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। किसके बदले में आएगा पैसा? फर्स्ट कॉल के बदले में आएगा क्या? जब मांगा ही आपने सेकंड कॉल है तो फिर पैसा भी तो सेकंड कॉल के बदले आएगा। कोई बड़ी बात हो तो बता दीजिए। नहीं सर, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें समझ में आ गया है। और मेरे को लगता है कि ये जिसको समझ में आ गया है, 8 एंट्रीज जो मैं बोल रहा था बेटा, मैंने सीक्वेंस नहीं लगाया, लेकिन आप खुद ही लर्न करिए। पहली एंट्री किसकी होती है? मैं कल पूछूंगा तो आपसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि पहली एंट्री किसकी होती है, तो आप क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की होती है। सेकंड एंट्री किसकी होती है? एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करने की होती है। ये दो तो लर्न करनी अलग से। उसके बाद में सर, उसके बाद में क्या एंट्री होती है? ड्यू करो, रिसीव करो, ड्यू करो, रिसीव करो, ड्यू करो और रिसीव करो। बस किसको? पहले अलॉटमेंट ड्यू करो, अलॉटमेंट रिसीव करो, फर्स्ट कॉल ड्यू करो, फर्स्ट कॉल रिसीव करो, और सेकंड कॉल ड्यू करो और सेकंड कॉल रिसीव करो। क्या आज की क्लास आपको समझ में आई क्या बेटा? और दूसरी बात, जो आज मैंने आपको जो स्क्रीन पे पढ़ाया है वो वाला अच्छा है कि पहले वाला ही अच्छा है? ये भी आप मेरे को बता दीजिए, ताकि कल से हम जैसा आप बोले उस पर पढ़ाएं। आज वाला सर। आज वाला ठीक है। हाँ, स्क्रीन मतलब जो दिखने में विजिबल जो होता है कि भाई सब बच्चों को बराबर दिखे, बस, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो पढ़ाना आखिर मेरे को ही है। और खाली स्क्रीन का अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो मैंने भी बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जो लोग आजकल कैसे पढ़ाते हैं, जो ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ाते हैं, व्हाइट स्क्रीन पे नहीं पढ़ाते, तो इसकी वजह से मैंने ब्लैक स्क्रीन ली है। तो चलिए, ये तो बात होगी अपनी क्लास की। एक मैं आपसे बात शुरू में कर रहा था, वो कर रहा था बेटा प्रोजेक्ट की। अब वो प्रोजेक्ट में आपसे क्यों बनवा रहा हूं उसका रीजन सुनिए आप। नेक्स्ट जो हमारा बात सुनिए बेटा, वो है प्रोजेक्ट की। ये जो प्रोजेक्ट है बेटा, वो आपको इस यूटी के अंदर 10 मार्क्स देगा। तो छोटा ही बनाना, ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना, ये तो पता चल गया आपको? बोले हाँ सर, आज से ही बनाना, मैं तो बोल रहा हूं अगर टाइम मिले तो आज से ही। और आपको कहां से बनाना है बेटा? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक ऐसी बुक है आपके पास, और नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एनसीईआरटी की कोई भी बुक या टीएस ग्रेवाल की बुक, बराबर। अब बेटा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ये बुक्स है, ये बुक्स का नाम है, उसमें एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। अब ये रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर है बेटा, ये आपका टॉपिक है। प्रोजेक्ट किसके ऊपर बनाना है बेटा? रेशियो एनालिसिस पे बनाना है। लेकिन इसमें क्या बनाना है? एग्जाम से रिलेटेड, जो अपने एग्जाम में आने वाला है, अपने एग्जाम में, बोर्ड की बात कर रहा हूं, जो आपको फ्यूचर में, आप जैसे मान लीजिए कैपिटल मार्केट पढ़ा है आपने, बनाया था, उसमें आपको 12th में जो अकाउंटेंसी में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको रेशियो एनालिसिस का प्रोजेक्ट बनाइए और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा देखिए आप, इसमें क्या क्या बनाना है आपको। देखो, 1 मिनट और ले लेंगे, खाली 1 मिनट और ले लेंगे। एक तो इसकी थ्योरी, थ्योरी के अंदर क्लासिफिकेशन भी पढ़ना जरूर से। क्लासिफिकेशन करने के बाद में आपको यहां पर हमारी बुक्स में 4 टाइप का क्लासिफिकेशन दे रखा है मेरे हिसाब से, और 4 टाइप की क्लासिफिकेशन को आपको बहुत अच्छी स्क्रीन के ऊपर और बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। 4 टाइप के रेशियो के नाम लिख, 4 टाइप नहीं बेटा, 4 मेजर टाइप की एक्टिविटी के हिसाब से रेशियो क्लासिफाई कर रखा है, जैसे लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये 4 टाइप के हमारे बुक्स में रेशियो है। लेकिन लिक्विडिटी में 2 रेशियो है, सॉल्वेंसी में 4 रेशियो है। तो ऐसे करके हमारी बुक्स में 15 to 16 रेशियो है। उन 15 to 16 रेशियो को आपको कॉपी के अंदर अपने उनके फॉर्मूले लिख के आना है। बस, ये आपका प्रोजेक्ट है। अरे कर सकते हैं कि आप लोग, और होता है तो बहुत अच्छी बात है। बुक्स में सब लिखा हुआ है। बुक्स नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर दीजिए रेशियो एनालिसिस, आपको रेशियो के टाइप मिल जाएंगे। चलिए, आज अपन क्लास यहीं खत्म करते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच। और ये जो टॉपिक है बेटा, ये आपके बोर्ड में भी काम आएगा। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू बेटा।